अच्छा, अटलांटिक महासागर में एक जगह है बड़ी रहस्यमयी। हाँ, शैतान का त्रिकोण कहते हैं जिसे। बिल्कुल। लोग कहते हैं वहां जहाज विमान सब यूं ही गायब हो जाते हैं, कोई निशान तक नहीं छोड़ते। हाँ, बम्यूडा ट्रायंगल बहुत मशहूर है ये नाम। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य, मिथक और वो वैज्ञानिक पहलू, इन सब की पड़ताल करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, कौन सी घटनाएं सबसे ज्यादा मशहूर हुई, विज्ञान क्या कहता है, और कितनी बातें सिर्फ कहानियां हैं। अच्छा, तो तकनीकी तौर पर यह है क्या? मतलब कोई असली त्रिकोण बना है वहां? नहीं नहीं, ये कोई ठीक से परिभाषित इलाका नहीं है। बस मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एक यूं समझे मोटा मोटा समुद्री क्षेत्र है, जो अपनी खतरनाक कहानियों के लिए जाना जाता है। और कहानियों को बनाने में कुछ खास घटनाओं का बड़ा हाथ है ना? जैसे वो फ्लाइट 19 में जो प्लेन गया। हाँ, एक मार्टिन मेरिनर बचाओ विमान, वो भी अपने 13 क्रू मेंबर के साथ लापता हो गया। अजीब बात है, कोई मलबा नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। और इससे भी पहले 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, एक बहुत बड़ा अमेरिकी नेवी का जहाज था। हाँ, सुना है इसके बारे में। 300 से ज्यादा लोग थे उस पर। बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था और गायब। कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं भेजा। आज तक पता नहीं चला उसका। बाप रे। और फिर वो दो ब्रिटिश एयरलाइन के विमान भी तो थे, स्टार टाइगर और स्टार एरियल। हाँ, 1948 और 49 में वो भी इसी इलाके में अचानक गायब हो गए। कोई चेतावनी नहीं, कुछ नहीं। ये घटनाएं तो वाकई मतलब सोचने पे मजबूर करती हैं। तो फिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ तो कारण होंगे। हाँ, कई थियरीज हैं। एक तो है वो चुंबकीय गड़बड़ी, मैग्नेटिक अनोमलीज कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे जो दिशा बताने वाले यंत्र होते हैं ना, खासकर पुराने कंपास, हाँ। वो गड़बड़ा सकते हैं। रास्ता भटक सकते हैं पायलट या नाविक। और वो मीथेन गैस वाली बात, क्या वो सच है कि गैस के बुलबुले जहाजों को डुबो सकते हैं? ये एक दिलचस्प थियरी है। हाँ। मतलब सिद्धांत ये है कि समुद्र के नीचे से अगर अचानक बहुत सारी मीथेन गैस निकली, हाँ। तो वो पानी के घनत्व को, डेंसिटी को एकदम से कम कर सकती है। तो अगर कोई जहाज ठीक उसी वक्त वहां हो, तो वो अचानक तैरने की क्षमता खो देगा और डूब जाएगा, शायद इतनी तेजी से कि मदद मांगने का भी वक्त न मिले। अरे बाप रे। और मौसम का क्या? वो इलाका तो तूफानों के लिए वैसे भी बदनाम है। बिल्कुल। गल्फ स्ट्रीम वहीं से गुजरती है, जो बहुत तेज धारा है। मौसम वहां मिनटों में बदल सकता है। अचानक भयानक तूफान आ सकते हैं, बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं। और वो माइक्रोबर्स्ट्स। हाँ, वो भी। मतलब हवा का अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आना, वो किसी विमान को सचमुच आसमान से नीचे खींच सकता है। और हाँ, इंसानी गलती को भी नहीं भूलना चाहिए। उस जमाने में नेविगेशन आज जैसा एडवांस नहीं था। मतलब कई सारे प्राकृतिक और मानवीय कारण मिलकर जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर भी ये जो दूसरी कहानी है वो इतनी क्यों चलती हैं? एलियंस उठा ले गए, या कोई टाइम पोर्टल है, या एटलांटिस शहर, ये सब। देखिए, होता क्या है कि जब किसी घटना का, खासकर ऐसी रहस्यमय और दुखद घटना का, कोई पक्का जवाब नहीं मिलता ना, हाँ। तो हमारा मन खालीपन बर्दाश्त नहीं करता। वो कहानियां गढ़ता है। एलियंस, टाइम वॉर्प्स, ये एक तरह का रोमांच देते हैं, या यूं कहें कि एक बना बनाया जवाब दे देते हैं, भले ही उसका कोई सबूत ना हो। अज्ञात का एक आकर्षण होता है। सही कहा। और वो सरकारी प्रयोगों वाली बातें, वो अक्सर सिस्टम पर अविश्वास से पैदा होती हैं। तो कुल मिला के आज के आंकड़े और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में बाकी जगहों से ज्यादा खतरनाक है? ज्यादातर रिसर्च और जो कोस्ट गार्ड के आंकड़े हैं, वो यही बताते हैं कि इस इलाके में जहाजों या विमानों के गायब होने की दर दुनिया के किसी भी और व्यस्त समुद्री इलाके से ज्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब ये बस एक मिथक है? दुर्घटनाएं होती हैं, पर संख्या उतनी असाधारण नहीं है जितना कहानियों में बताया जाता है। ये समझना जरूरी है। और अब तो तकनीक भी बेहतर हो गई है, जीपीएस वगैरह। हाँ, निश्चित रूप से। एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम, मौसम की बेहतर जानकारी, जहाजों और विमानों के मजबूत डिजाइन, इन सब ने समुद्री और हवाई यात्रा को बहुत ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। तो मतलब अब वैसी रहस्यमयी गुमशुदगियां कम हो गई हैं। हाँ, काफी कम। तो हम कह सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य काफी हद तक सुलझ चुका है, कम से कम आंकड़ों के हिसाब से तो। एक तरह से हाँ। ज्यादातर घटनाओं को अब शायद मौसम, इंसानी गलती या तकनीकी खराबी का मिला जुला नतीजा माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि हर एक मामले का 100% पक्का कारण पता नहीं है और पुरानी कहानियां इतनी जबरदस्त है, हाँ। तो
तो रहस्यों और अटकलों के लिए गुंजाइश बची रहती है। शायद यही वजह है कि ये आज भी इतना लुभाता है। ये इतिहास, विज्ञान और लोक कथा का एक गजब का मिश्रण बन गया है। सही कहा। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम ऐसे किसी रहस्य को देखते हैं तो कहां पर लकीर खींचनी चाहिए? अस्पष्ट घटनाओं की कहानियों और तार्किक वैज्ञानिक व्याख्याओं के बीच ऐसी किंवदंतियों को कितना वजन देना चाहिए?